चल बेटा, तेरा कमरा सामने है, चल। राजा। राजा, वेलकम वेलकम माय डियर सन, कम। जान से मार डाल मेरे बच्चे को, किल हिम। राजा, देखिए, आप उसे लेने के लिए नहीं आए थे ना, इसीलिए वो आपसे नाराज है। जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। इट्स ओके। आहा, वेरी गुड। मेरे आने से पहले शुरू हो गए। चलो, वेरी गुड। यामिनी, राजा का पसंदीदा खाना बनाई हो ना? आओ, ये राजा को बहुत पसंद है। कम ऑन, एंजॉय। राजा, तुम्हारी नजरों में हम गुनहगार हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इतनों सालों तक हम तुम्हें देखने नहीं आए, इस बात का गुस्सा होगा तुम्हें? हाँ? हाँ? हमेशा कांटों पर गिरा कपड़ा वैसे ही नहीं निकलता, वो एक आकार लेकर ही बाहर निकलेगा। वैसे ही तुम्हें बेहतर इंसान बनते देखने की चाहत थी। राजा, कभी भी माँ बाप आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप किसी से कहकर उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दीजिए। जिम्मेदारी का एहसास होते ही ठीक हो जाएगा। आप जैसा सोच रही भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार काम मिल जाने पर भी उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है भाभी जी। नो चांस। मुझे लगता है पहले उसकी शादी करा देते हैं। यामिनी, इतने सालों तक मैं अपना फर्ज निभाते रह गया, लेकिन अब मैं किसके पास जाकर राजा के लिए लड़की मांगूं? किसके पास जाऊं? इसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। आप बस हाँ कह दीजिए। ओके, मेरे बेटे के लिए अगर तुम न्याय नीति से खुशी ढूंढ रही हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ओके? सुनिए मधु जी, खानदान के मान मर्यादा के साथ साथ लड़के के चरित्र के बारे में भी जानने की जरूरत है। आप खुद जानते हैं कि आपका बेटा राजा कितना बदनाम है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आप खुद समझदार हैं, दया करके हमें माफ कीजिए। अपनी शादी के बारे में मैंने बोला क्या? फिर क्यों ले गए? वे वहां लड़की दिखाने नहीं, मेरा अपमान कराने ले गए। इसमें अपमान वाली कौन सी बात हो गई? भीमा के दिए हुए रिश्ते को उन्हें पसंद नहीं आया है, और क्या बस। कुछ भी आप ही के दोस्त हैं, उनकी गलती आप थोड़ी मानेंगे। अगर उन्हें प्यार होता, कोई ना कोई नौकरी मेरे लिए जरूर ढूंढ देते। जुबान मत चला। क्या समझते हो अपने बाप को? पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से ही तुम आज उनके घर में बेटे बन के पैदा हुए हो। दुनिया में तुम्हारे पिताजी को समझने वाले सिर्फ दो ही है, एक है तुम्हारी माँ और दूसरा मैं हूं। तुम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। छोड़ो, तुम एक काम करो राजू, तुम्हें बाहर काम करने की क्या जरूरत है? मेरी ऑफिस में भी काम कर सकते हो ना। थैंक्स अंकल। खुश हो ना? बी हैप्पी। उमा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या बेटी, तुम्हें कोई लड़के वाले देखने आने वाले ऐसा बोल के तुमने छुट्टी ली थी ना? आए या नहीं बताओ तो। वही पुरानी कहानी सर, वो मुझे देखने आई, इससे पहले मेरे पिता की बदनामी उन लोगों के कानों तक पहुंच ही गई। तुम्हारे पिता के गुनाहों की सजा तुम्हें क्यों मिले बेटी? तुम्हारे साफ मन को कोई भी नहीं समझ सकता है बेटी। फिक्र मत करो, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। कैरी ऑन। ओके सर। राजा को काम मिल गया है, देखते रहो उसकी तकदीर कैसे और कब उसका मन बदलती है। ओफो, जानता हूं ना। यामिनी, देखना बहुत चिल्ला रहा है। पीने के लिए कुछ दे के उसका मुंह बंद कर।
ये मजाक नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। आहा। आरती नहीं उतारी जा रही, यही सोच रही हो? इस घर में मेरी आरती से ज्यादा मंगल आरती उतारी जा चुकी है। राजा, ये क्या है बेटा? किसी को बताए बिना ही तूने शादी कर ली? तुम्हें कौन लड़की देगा पूछे थे ना, क्यों आज जान गए कि मुझे भी लड़की देने वाले हैं? आज से यही तुम्हारे सास ससुर हैं, आशीर्वाद ले लो। राजा, यही मेरे माँ बाप हैं, ऐसा नहीं बोल सकता है क्या? मैं तो 14 साल पहले ही अनाथ हो गया, तो अब मेरे माँ बाप कहाँ से आ गए? एक मिनट। उसको तो तुम अच्छे से जानती हो, कम से कम तुम अपने माता पिता से बोलकर आई हो ना? मेरी माँ नहीं है, पापा हैं। उनको तो बताकर आई हो ना? नहीं बताया। पति का हाथ पकड़ने से पहले उसके मन को अच्छी तरह जान गई हो। गुड। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अंदर जा बेटी। मधु की आवाज में बात करो, करो करो। यामिनी, यामिनी, क्या है यह सब? पैसों से ज्यादा मर्यादा को अभिमान देकर जीते आए हैं हम लोग। आज वो कौन है जानते नहीं, उसका चरित्र जानते नहीं। नहीं जी, बाप लुटेरा है मगर बेटी खरा सोना है। काला सोना निकले तो? छह, कुल मिलाकर पवित्र गंगा में गटर का पानी मिल गया। ये क्या कह रहे हैं आप? लाख गटर का पानी गंगा में मिल जाए, लेकिन गंगा तो हमेशा गंगा रहती है। गंगा जल के सर पर गिरने से हर किसी के पाप धुल नहीं जाते, उसके लिए पवित्र मन भी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं जी आप? कीचड़ में ही कमल खिलकर भगवान पर चढ़कर पूज्य बन जाता है। हमारी बहू भी हमारे साथ यहाँ पर रहकर संस्कारी बन जाएगी। मतलब तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम सुनो इसलिए नाटक। बच्चों की शादी करके उन्हें आशीर्वाद देने का मौका जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है, लेकिन उसने तो वो भी हमसे छीन लिया। बहुत बढ़िया, दोनों अच्छे एक्टिंग कर लेते हो, मेरी ही तरह। हे भगवान। अरे तुम यहां क्यों बैठ गई? अगर यहां बैठ गए तो वहां कौन देखेगा? इतने सालों से घर का काम संभालते संभालते थक गई हूँ। अब घर की सारी जिम्मेदारी बहू को सौंपकर आराम करूंगी। तुम आराम से रहोगे तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सुबह क्या खाता हूँ, दोपहर में क्या खाता हूँ और शाम में क्या खाता हूँ। इस तरह की बातें कभी नहीं होगा पापा। सुबह उठते ही आपको बेड कॉफी, साथ में न्यूज़पेपर। ठीक 9:30 बजे टिफिन तैयार होना चाहिए। खाने में तेल कम होना चाहिए। रात में केवल 2 चपाती। और अगर आपके बारे में हमसे कोई भी कुछ भी पूछे तो हमें आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं बतानी, ठीक है ना? और हाँ, आपकी यूनिफॉर्म आयरन करके अलमारी में रख दी है। कैसी है मेरी बहू? क्यों, हमारी बहू बोलो तो तुम्हें? साहब जी नमस्ते। तुम? साहब जी मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहाँ क्यों आए? पापा, ये मेरे पिताजी हैं। साहब जी, आपके सामने खड़े होकर बात करने की भी मेरी हैसियत नहीं है। ऐसी हालत में मेरी बेटी के साथ आपके बेटे ने शादी कर ली है, मैं जानता हूँ। इस कारण आपके परिवार को बहुत ही बदनामी होगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से अपनी बेटी को ले जाता हूँ अपने साथ। गंगा, कीचड़ में कमल उगता है,
पर उसे पूजा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं ना। उमा इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। चलो।